खूब चला पीडीए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार पीडीए ने भाजपा की धज्जियां उड़ा दी, उससे एक चीज माना जाने लगा कि अब राजनीति का वो मेन केंद्र बिंदु पकड़ लिया है अखिलेश यादव ने, जिसके सहारे वो 2027 की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि ये माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, उसके बाद ऐसा ये मान रहे थे लोग कि अब पीडीए की राह पर चल पड़े अखिलेश यादव अभी बहुत आगे जाएंगे। और ये मानने लगे लोग कि 27 का सत्ताधीश कोई और नहीं अखिलेश यादव होगा। लेकिन आपको बता दें कि पीडीए में सिर्फ ए ही रह गया, बाकी पी और डी निकल गए। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और अल्पसंख्यक के अलावा अब पीडीए के आसपास कोई नजर नहीं आता। ये समाजवादी पार्टी है जिसको अल्पसंख्यक भी धोखा दे चुके हैं कुंदरिकी के चुनाव में। आपको बता दें कि जिस पीडीए का गुब्बारा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाया, उसी पीडीए की राह पर वो उपचुनाव भी लड़ रहे थे 2024 में। और उसके बाद मिल्कीपुर के भी उपचुनाव में जिस प्रकार अखिलेश यादव को पटकनी मिली है, एक बड़े भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, उससे एक चीज तो तय हो गया कि अब अखिलेश यादव का पीडीए साफ हो गया, पीडीए सफा हो चुका है और अखिलेश यादव को नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर अखिलेश यादव ने जो गुब्बारा बनाया था वो फूट गया और उसकी धज्जियां तो तब उड़ गई कि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जब 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें पीडीए के अंतर्गत सबसे मजबूत गणित मानी जा रही थी। ये लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव के इस पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव में 9 की 9 सीटें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली है, ऐसा माना भी जा रहा था। लेकिन ताजुब तो तब हो गया कि जब 62% मुस्लिम वोटर होने के बाद भी कुंदरिकी की सीट पर भी कमल खिल गया। और ऐसे में तो पूरी की पूरी राजनीतिक जगत में एक बड़ी कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया कि आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ। और ये परिवर्तन ये बताने के लिए काफी है कि जिस पीडीए के सहारे पर अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश होने का सपना देख रहे हैं, वो शायद अब कमजोर पड़ गया। 24 के उपचुनाव में तो कमजोर पड़ा ही पड़ा, नवंबर में वहीं पर मिल्कीपुर के चुनाव ने रही सही कसर भी खत्म कर दी। और वो था कि जब मिल्कीपुर के चुनाव को लोगों ने प्रत्याशियों का चुनाव न समझ करके सीधे एक दूसरे यानी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बना दिया था। और ऐसे में अखिलेश यादव के बयान ने इस सीट को और भी हॉट बना दिया। वहीं पर योगी आदित्यनाथ लगातार 6 बार जाकर के मिल्कीपुर में कील कांटे मजबूत करते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वहां रोड शो करती हैं। उनका रोड शो इतना शानदार था कि लोग ये मान रहे थे कि अब मिल्कीपुर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी पटकनी दे देगी। लेकिन स्थिति बदल गई, बदल ऐसी गई कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि मिल्कीपुर में जो इस बार चुनाव जीते हैं चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो बड़े भारी अंतर से उन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया। दूसरी अगर बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो एक कहा जाता था कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में नहीं जीत पाती है, 1998 के उपचुनाव में अगर बात करें तो भाजपा वहां हार गई थी और तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर बात अगर 2004 की करते हैं तो उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और तब भी भाजपा मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गई थी। इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और यह माना जा रहा था कि उपचुनाव में भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा मिल्कीपुर में नहीं रहा है। जहां पर भाजपा पिछले 2 उपचुनाव हारी, इस बार उसने जीत करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिलहाल अगर बात करते हैं तो अब पीडीए की कोई हवा नहीं बची है और 27 के चुनाव में अब पीडीए पूरी तरह से सफा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए अब कुछ नए उन्हें मुद्दे तलाशने होंगे, कुछ नई चीजें तय करनी होंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण को ऐसे ही हवा देती रही तो 27 में अभी तो उनके साथ ए है भी, लेकिन 27 में पी और डी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। स्थितियां अब बदल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अब पीडीए का गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है और अखिलेश यादव भी अब हताश और निराश हो चुके हैं। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।